नमस्कार, मैं सागर सुरेश, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज़ मिरर। आज हम फिर बात करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव झूठ की एक फैक्ट्री है, झूठ की चलती फिरती दुकान है। अगर झूठ और खेसारी लाल यादव आपस में टकरा जाए तो झूठ बेचारा पैर पकड़ लेगा और कहेगा कि आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे पिता हैं। इन झूठ का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सानिया मिर्ज़ा से मुकदमे के मामले में वो बार बार कहते हैं कि वो जेल गए हैं, बार बार इस बात को हर जगह कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बता दें कि वो किस जेल में गए थे, किस थाने में उन पर मुकदमा सानिया मिर्ज़ा ने की थी और किस मुकदमे में वो जेल गए थे और कितने दिन रहे थे। कोई एविडेंस हो तो दिखाएं और थाने का नाम बताएं ताकि, और केस नंबर बताएं ताकि हम आरटीआई से हम लोग सूचना उसका ले सकें। आरटीआई से अगर सूचना मिल जाए तो जानकारी स्पष्ट हो जाएगी और दुनिया भी जान जाएगी कि उनके नाम से कोई मुकदमा केस था ही नहीं। ये अपने टीआरपी के लिए, झूठे टीआरपी को स्थापित करने के लिए ये एक झूठ का एक आवरण बना के लोगों के सामने आज तक प्रस्तुत करते रहे हैं और स्टार का तगमा लिए फिरते हैं। और दूसरा नंबर ये है कि ये बार बार कहते हैं कि ये बीएसएफ की नौकरी छोड़ के आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब इनका पहला गाना बंगाल वाली जो गाना आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही गंदा गाना है, मैं नहीं शेयर कर सकता उस गाना। और उसके बाद 4-5 ऐसे गाने आए जिसमें उनका जो फिजिक था, उस फिजिक को अगर आप देख लें तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि शायद फ़ौज में उस फिजिक के आदमी को नहीं रखा जा सकता। तो ये भी बात पूरी तरह से झूठी लग रही है। इसके पीछे भी इनका वही पर्पस है, टीआरपी। अगर ये सही में दावा करते हैं कि बीएसएफ को ज्वाइन किए थे और वहाँ से छोड़ के आए हैं तो फिर ज्वाइनिंग डेट बता दें, ज्वाइनिंग का कोई सर्टिफिकेट दिखा दें, तो ताकि हम लोग आरटीआई से संतुष्ट हो जाएं कि आप जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, आप झूठ की दुकान नहीं है। ये अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट दिखा दें, हम लोग इस पर भी आरटीआई से सूचना लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट कहीं खो गया है तो फिर आप कंपनी का नाम बता सकते हैं, बटालियन का नाम बता सकते हैं जहाँ आप ज्वाइन किए थे, जहाँ कुछ दिन तो काम किए होंगे, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अगर बता दें तो शायद आरटीआई से हम आपकी सूचना ले सकें। और झूठ नंबर 3 कि वो बार बार कहते हैं कि वो लिट्टी चोखा बेचे हुए हैं अपने शुरू के दिनों में। तो हमारी चैनल पे 3 लाख 4 लाख लोग पर डे देखते हैं, सप्ताह भर में ये संख्या 28 लाख तक पहुंच जाएगी। तो मैं अपने व्यूअर से ये अपील करता हूं कि ऐसा कोई भी आदमी जो उनका लिट्टी चोखा खाया हो या कभी उनका फ़ोटो देखा हो वो हमसे शेयर करें ताकि हम ये समझ सकें कि वो झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। खेसारी जी बार बार लाइव होके आते हैं और बार बार अपनी बातों को कहते हैं लाइव के माध्यम से, मतलब बेहद कैमरा फ्रेंडली व्यक्ति हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सदियों पहले तो कोई फिल्म में, गाना के फील्ड में आए नहीं हैं, हाल के कुछ वर्षों में आए थे, तब भी कैमरा आ गई थी और हर एक्टिविटीज़ का उनके पास फ़ोटोग्राफ होता है। उन्होंने कभी लिट्टी चोखा का फ़ोटो शेयर नहीं किया, ये भी जांच का विषय है। मैं चाहता हूं कि कोई व्यूअर अगर देखे तो शायद शेयर करेंगे तो मुझे उस पर और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। झूठ नंबर 4, आप रसूलपुर इलाके के बताए जाते हैं, छपरा क्षेत्र के। तो मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि कभी दूध बेचते हुए अगर आपने देखा हो खेसारी लाल यादव को, कोई एविडेंस हो तो भी आप हमसे शेयर करें। और दूसरी बात, आप बड़े ही गौरव के साथ कहते हैं कि दूध जब आप बेचते थे तो उसमें पानी मिलाते थे। आप क्या साबित करना चाहते हैं? करप्शन आप चाहते हैं कि अपने लोगों में फैलाएं। आप यादव जाति को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भी दूध आता है लेकिन वहाँ तो पानी नहीं होता। हमारे जो यादव भाई हैं बहुत अच्छा दूध देते हैं, मेरे बच्चे उसको पीते हैं। तो आप ये बताना चाहते हैं कि जो दूध यादव भाई देते हैं वो चोरी करते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा करते होंगे और आप स्टार हैं, आपके पद चिन्हों पे लोग चलेंगे जो आपके फॉलोअर हैं। तो अपने फॉलोअर को आप यही मैसेज देते हैं कि चोरी करो, चोरी करने से आदमी स्टार बनता है। अब मैं आपको झूठ नंबर 5 बताता हूं खेसारी लाल यादव जी का। उन्होंने आज तक जैसे चैनल पे बैठ के बताया था कि विश्व में 4थे नंबर पे उनकी रैंकिंग है, उनका व्यू जो है 4थे नंबर पे होता है। महाराज, ये कौन सी मैकेनिक से आप देखे हैं, कैसे देख लिए, कैसे आपको जानकारी हो गई कि 4थे नंबर पे लोग आपको देखते हैं पूरे विश्व में? आपसे सैकड़ों लोग ऐसे ज़्यादा हैं जिनकी व्यूज़ करोड़ों और अरबों में है। तो ये आप झूठ क्यों परोसना चाह रहे हैं? दूसरी बात, आज तक के चैनल पे आपने श्वेता सिंह जैसे पत्रकार को आपने कहा कि आप उनके फिल्म की हीरोइन बने। आप कितना, मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि आप किससे क्या बात करते हैं।
पूरी पत्रकार बिरादरी श्वेता सिंह को अपनी बहन मानती है, उनको सम्मान की नज़रों से देखती है, और आप जो घटिया फिल्में बनाते हैं उसकी हीरोइन बनने के लिए ऑफर कर रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? खेसारी जी, आप स्टार हैं, लेकिन उन लोगों के जो आप ही की तरह के सोच वाले हैं। अब सुनिए झूठ नंबर 6। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, खेसारी लाल यादव जी ने, कि उन्होंने 15,000 रुपये लिट्टी चोखा बेचकर जमा किया था और एक गाना उसको शूट किया जो फ्लॉप कर गई। बाद में उनके पिताजी जो सत्तू बेचा करते थे, उन्होंने जमा करके 20,000 रुपये इनको दिया। महाराज, बिहार की जो सोसाइटी है, उत्तर प्रदेश की सोसाइटी, विशेषकर जिस बैकग्राउंड से आप गुजर रहे हैं, जिसका बाप हार्ड अर्न मनी करके कमाएगा, जो इतना मेहनत करके एक सत्तू बेच के पैसा कमाएगा, वो 20,000 कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा उनके पिताजी को, अगर सही में सत्तू बेच रहे होंगे तो ये तो कहीं से विश्वास करने वाली बात ही नहीं है कि वो 20,000 आपको सत्तू बेच के फिल्म बनाने के लिए दे दिए, एक गाना बनाने के लिए, एल्बम बनाने के लिए दे दिए, जिसमें आप पहले एल्बम में ऑलरेडी आप फ्लॉप हो चुके थे। तो ये भी आपका बहुत ही बड़ा झूठ है। मैं इससे भी नकाब आपका उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने खेसारी लाल यादव के कई झूठ का पर्दाफाश किया, पर्दा उठाने का प्रयास किया, और आगे भी कई झूठ उनके सामने आने वाले हैं। आपने देखा है किस तरह से झूठ का सहारा लेके उन्होंने स्टारडम को प्राप्त करने का प्रयास किया, एक झूठ का आवरण बनाया और पूरी तरह से एक चलती फिरती झूठ की चलती फिरती दुकान साबित हुए, और कि एक अश्लीलता के रूप में अपने आप को स्थापित किया, अश्लील गानों के एक नायक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इन्होंने अश्लील गा कर अश्लीलता फैलाई और समाज को बर्बाद और बदनाम किया। तमाम झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, सारे सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए, सत्ता हो या विपक्ष, निष्पक्ष रूप से सवाल करने के लिए, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या नेता, सबसे साहसिक सवाल पूछने के लिए, सबका झूठ करने के लिए पर्दाफाश। देखते रहिए BNM TV बॉर्डर न्यूज़ मिरर। खबरों से समझौता नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे अखबार को भी पढ़ते रहें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें।